ये बात उस दिन की है जब नारुतो होकागे बन चुका था, पर दिल से अभी भी वही पुराना नारुतो था। उस दिन कोनोहा में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर नारुतो के लिए सबसे बड़ा दिन था। वो हिनाटा हॉस्पिटल में थी और नारुतो बाहर कॉरिडोर में इधर उधर चल रहा था। बाहर की लड़ाइयाँ उसने जीत ली थी, पर यहाँ वो थोड़ा घबराया हुआ था। दिल में बस ये चल रहा था कि सब ठीक हो जाए। थोड़ी देर बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो बिल्कुल ही नॉर्मल सी आवाज थी, पर नारुतो को उस पल थोड़ा अजीब सा फील होता है, जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे कोई हैवी चीज उस जगह आ गई हो। पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब बच्चा नारुतो के हाथ में दिया जाता है, वो उसे देख के रुक सा जाता है। बच्चा बिल्कुल शांत था, ज्यादा रोया भी नहीं। उसकी आंखें अलग सी लग रही थी, ऐसी आंखें जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा, समझ भी रहा हो। हिनाटा ने भी महसूस किया कि इस बच्चे का चेहरा थोड़ा डिफरेंट है, ज्यादा स्टेबल और ज्यादा कंट्रोल लग रहा है। नारुतो ने सोचा शायद वो ज्यादा सोच रहा है। आखिर बच्चा उसका और हिनाटा का ही था, दोनों का खून, दोनों का बेटा। उसका नाम मादरा रखा गया। किसी ने उस नाम का मतलब नहीं पूछा, पर कहानी वहीं से शुरू हो गई थी। टाइम के साथ मादरा बड़ा होने लगा। नारुतो अक्सर उसे देखता और सोचता कि ये बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं है। मादरा कम रोता था, कम शोर करता था और ज्यादा ऑब्जर्व करता था, जैसे हर चीज ध्यान से समझना चाहता हो। जब एकेडमी जाने का टाइम आया, नारुतो उसे छोड़ने गया। मादरा के चेहरे पे कोई डर नहीं था, बस एक शांत सा कॉन्फिडेंस था। नारुतो को अपना बचपन याद आ गया कि कैसे वो हर चीज में जंप कर जाता था। मादरा बिल्कुल उल्टा था। क्लास में टीचर्स को भी जल्दी समझ आ गया कि ये बच्चा चीजों को सिर्फ याद नहीं कर रहा, बल्कि नेचुरली समझ रहा है। चाकरा कंट्रोल में जब बाकी बच्चे स्ट्रगल करते, मादरा का बॉडी खुद ही एडजस्ट हो जाता था, जैसे ये सब पहले भी वो कर चुका हो। कभी कभी मादरा को खुद भी अजीब लगता था, कुछ चीजें उसे बिना सीखे ही आती थी। वो खुद नहीं जानता था कि क्यों। नारुतो ने उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में अकेले प्रैक्टिस करते हुए देखा। वो कोई भी मस्ती नहीं कर रहा था, सिर्फ फोकस था। नारुतो को लगा ये स्ट्रॉन्ग बनने का शौक नहीं है, ये कमजोर न रहने का डर है। यहीं से क्लियर हो गया था कि बोरुतो वाली स्टोरी अब सेम नहीं रहेगी। इस बार नारुतो का बेटा मादरा था और ये मादरा अलग तरह से आगे बढ़ने वाला था। एकेडमी खत्म होते होते मादरा का नाम ऑलमोस्ट सबको पता चल चुका था। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा बोलता था, बल्कि इसलिए क्योंकि जब भी कुछ सीरियस होता, मादरा ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन के बीच में होता था। टीम बनने का दिन आया तो नारुतो थोड़ा क्यूरियस था, पर ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखाया। उसके लिए सब बच्चे बराबर थे, पर दिल के कोने में एक बात चल रही थी कि मादरा किस टीम में जाएगा। जब टीम्स अनाउंस हुई, मादरा को टीम 7 में डाला गया। साथ में साडा और मित्सुकी भी उसी टीम में थे। साडा पहले दिन से ही मादरा को नोटिस कर रही थी। उसे लग रहा था ये लड़का नारुतो का बेटा होके भी नारुतो जैसा बिल्कुल नहीं है। मित्सुकी को बस इतना फील हुआ कि मादरा के आसपास रहना सेफ भी लगता है और थोड़ा डेंजरस भी। ट्रेनिंग के टाइम जब टीम का कोऑर्डिनेशन टेस्ट हुआ, मादरा नेचुरली लीडर जैसे मूव कर रहा था। उसने ना ऑर्डर दिया, ना गुस्सा किया, बस सिचुएशन देख के पोजीशन ले ली। बाकी दोनों बिना बोले उसके फ्लो में आ गए। सेंसे ने ये सब देख लिया। उसे समझ आ गया कि ये टीम वर्क सीखने वाला बच्चा नहीं है, ये पहले से जानता है कि टीम वर्क क्या होता है। नारुतो दूर से ये सब देख रहा था। उसे प्राउड फील हो रहा था, पर साथ ही थोड़ा हैवी भी लग रहा था, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नारुतो जैसा केयरफ्री नहीं था, ये मैच्योर था, बहुत ज्यादा मैच्योर। टीम 7 का पहला मिशन छोटा सा था, नॉर्मली डिलीवरी टाइप का काम था। कोई बड़ी फाइट एक्सपेक्टेड नहीं थी, पर जब रास्ते में थोड़ा डेंजर आया, मादरा का रिएक्शन बाकी दोनों से अलग था। उसने पहले सराउंडिंग्स देखी, फिर एनिमी के मूव को समझा और फिर एक्शन लिया। सब कुछ फास्ट था, पर बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में था। साडा को लगा जैसे मादरा फाइट नहीं कर रहा, बल्कि कैलकुलेट कर रहा हो। मित्सुकी को लगा जैसे मादरा ऑलरेडी जानता हो कि नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है। मिशन बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हो गया, पर टीम के दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है। उस रात मादरा अकेला बैठा था, उसे खुद भी अजीब लग रहा था। फाइट के बीच जो काम फील आया, जो क्लैरिटी आई, वो उसकी एज के हिसाब से नॉर्मल नहीं थी। कभी कभी उसके दिमाग में हैवी फीलिंग आती थी, जैसे कोई पुरानी याद दरवाजा खटखटा रही हो, पर खुल नहीं रही। नारुतो ने दूर से उसे देखा। उसे लगा जैसे मादरा अपने ही थॉट से लड़ रहा है। नारुतो ने सोचा शायद ये प्रेशर होकागे का बेटा होने का है, पर सच ये था कि मादरा के अंदर कुछ और ही चल रहा था। बोरुतो के पहले आर्क का एंड यही डिफरेंट हो गया था, क्योंकि यहाँ हीरो कोई शोर मचाने वाला लड़का नहीं था। यहाँ हीरो एक शांत सा बच्चा था, जिसके अंदर एक पुरानी दुनिया जाग रही थी। जून एग्जाम्स का अनाउंसमेंट हुआ तो पूरी एकेडमी में अलग ही एक्साइटमेंट थी। सब बच्चे अपना बेस्ट प्रूव करना चाहते थे। सारडा अपना नाम बनाना चाहती थी, मित्सुकी बस एक्सपीरियंस लेना चाहता था, और मादरा के लिए ये सिर्फ एक और टेस्ट था। उसके चेहरे पे कोई एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट नहीं थी, बस ये फीलिंग थी कि जो आएगा उसे हैंडल कर लेगा वो। रिटन एग्जाम के टाइम जब बाकी लोग टेंशन में थे, मादरा काल में ही पेपर सॉल्व कर रहा था। क्वेश्चंस मुश्किल थे, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब पहले भी देख चुका हो। फॉरेस्ट राउंड में जब
डेंजर आया, मादरा ने बिना बोले टीम को सेफ जगह ले गया। सारडा को लगा जैसे मादरा फाइट से ज्यादा सर्वाइवल पे फोकस कर रहा है। फाइट राउंड्स में जब मादरा अरीना में उतरा, क्राउड को कुछ समझ नहीं आया। न फ्लैशी मूव्स थे, न ओवर एक्टिंग, बस क्लीन हिट्स, परफेक्ट टाइमिंग दिख रही थी। अपोनेंट को लग ही नहीं पाया कि वो हार कब गया। नारुतो स्टैंड्स में बैठा ये सब देख रहा था। उसके दिल में प्राइड भी थी और थोड़ी सी टेंशन भी, क्योंकि ये पावर इनोसेंट नहीं लग रही थी, ये ट्रेंड लग रही थी। नारुतो को लगा जैसे मादरा जीत की कोशिश नहीं कर रहा है, बस सेटिस्फाइड हो रहा है, जैसे ये जीतना उसके लिए नॉर्मल हो। उसी टाइम मादरा के अंदर कुछ चेंज होने लगा। कभी कभी उसे सपने आने लगे, बड़े बैटरफील्ड, टूटे हुए सिनोबी और एक अजीब सा गुस्सा जो उसका नहीं लगता था। सुबह उठ के उसे याद नहीं रहता था कि सपना क्या था, पर फीलिंग रह जाती थी, हैवी और सीरियस वाली। एक दिन ट्रेनिंग के बाद मादरा अकेला बैठा था। उसे लगा जैसे उसके थॉट्स ज्यादा बड़े हो रहे हैं, जैसे दुनिया सिर्फ ब्लैक और व्हाइट में दिख रही हो। कभी कभी उसके हाथ अपने आप मुट्ठी में बंद हो जाते थे। नारुतो ने ये चेंज नोटिस किया। उसने मादरा से बात करनी चाहिए, पर मादरा ने सब नॉर्मल दिखाया। नारुतो को लगा शायद एग्जाम्स के प्रेशर से है ये सब। हिनाटा भी साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी। माँ होने के नाते उसे फील हो रहा था कि मादरा के अंदर कोई बोझ है जो वो शेयर नहीं कर पा रहा है। मादरा खुद नहीं जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है, पर इतना क्लियर था वो कि उसके अंदर कोई पुरानी सोच धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही थी। पावर सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होती, ये थॉट उसके दिमाग में बार बार आने लगा। चोनिन एग्जाम्स के बीच ही ये क्लियर हो गया था कि मादरा का आर्क सिंपल नहीं होगा। ये सिर्फ एक निंजा बनने की कहानी नहीं थी, ये अपनी पहचान ढूंढने की शुरुआत थी। चूइन एग्जाम्स के बाद गांव थोड़ा शांत हो गया, पर मादरा के लिए अंदर का शोर बढ़ने लगा। एक मिशन के दौरान टीम 7 का सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो सिर्फ लूट या पावर के लिए लड़ रहे थे। नॉर्मली मादरा फाइट को शॉर्ट और क्लीन रखता है, पर इस बार उसके मूव्स थोड़े ज्यादा हार्श हो गए। एनिमी को गिराने के बाद भी उसका फोकस खत्म नहीं हुआ, जैसे उसके दिमाग में एक ही बात चल रही हो, थ्रेट को कम्प्लीटली खत्म करना। साडन ने पहली बार फील किया कि मादरा के काम के पीछे कुछ डेंजरस भी है। मिसवी को लगा जैसे मादरा का चाकरा थोड़ा हैवी हो गया हो। मिशन खत्म हो गया, पर टीम का मूड थोड़ा ऑफ था। मादरा ने कुछ बोला नहीं, बस साइलेंटली चल दिया। उस रात मादरा को फिर हैवी फीलिंग आई। उसे लगा जैसे दुनिया अनफेयर है और वीक लोग हमेशा सफर करते हैं। ये थॉट्स उसकी एज के हिसाब से नॉर्मल नहीं थी। कभी कभी उसे लगता जैसे पावर का यूज सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कंट्रोल ही सब कुछ है। नारुतो ने रिपोर्ट सुनी और समझ गया कि मादरा का अप्रोच थोड़ा अलग हो रहा है। उसे लगा कि शायद उसने मादरा को ज्यादा फ्रीडम दे दी है, पर यह भी सच था कि मादरा किसी के कहने से चेंज होने वाला नहीं था। नारुतो और मादरा के बीच थोड़ा डिस्टेंस आ गया, बातें कम हो गई, समझना मुश्किल हो गया। नारुतो जब मादरा को देखता तो उसे अपना बचपन नहीं दिखता, उसे एक ऐसा बच्चा दिखता जो ज्यादा सोचता है, ज्यादा समझता है और ज्यादा बोझ उठा रहा है। हिनाटा को लगता था कि मादरा को डांट नहीं, सपोर्ट चाहिए, पर मादरा सपोर्ट भी तभी लेता जब उससे जरूरत होती। वो हेल्प मांगने वाला बच्चा नहीं था। एक दिन ट्रेनिंग के वक्त मादरा का कंट्रोल थोड़ा लूज हो गया, चाकरा का फ्लो ज्यादा शार्प हो गया। वो खुद भी रुक के सोचने लगा कि ये फीलिंग पहले क्यों आती थी, जैसे ये पावर उसकी नहीं पर उसे पहचानती हो। नारुतो ने ये सब देख लिया। उसके लिए ये क्लियर हो गया कि मादरा सिर्फ होकागे का बेटा नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे सिर्फ रूल से नहीं संभाला जा सकता। मादरा को भी धीरे धीरे ये समझ आ रहा था कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों में नहीं है, पर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे दबाना चाहिए या समझाना चाहिए। और यहीं पे कहानी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आके रुकती है, क्योंकि आगे मादरा को सिर्फ एनिमीज का सामना नहीं करना था, उसे अपने अंदर के सच से भी लड़ना था। एक रात मादरा अकेला ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठा होता है। आसपास पूरा सन्नाटा होता है। उस वक्त उसके दिमाग में जो फीलिंग चल रही होती है वो पहली बार क्लियर लगती है। उसे समझ आने लगता है कि उसके अंदर जो गुस्सा, जो सीरियसनेस, जो कंट्रोल की सोच है वो अचानक नहीं आई है, वो उसका हिस्सा है, शायद जन्म से पहले का। उस रात मादरा फर्स्ट टाइम भागने की कोशिश नहीं करता, ना ही उस फीलिंग को दबाता है, वो बस उसे एक्सेप्ट करता है। उसे लगता है कि अगर ये पावर उसके पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही होगी, गलत या सही उसे बनाया जाता है। नारुतो दूर से उसे देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि मादरा अब सिर्फ बच्चा नहीं रहा। नारुतो को याद आता है कि उसे भी एक टाइम पे समझने वाला कोई नहीं था। वो डिसाइड करता है कि चाहे मादरा कितना ही अलग क्यों ना हो, वो अकेला नहीं रहेगा। मादरा को पहली बार फील होता है कि उसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, ना दुनिया से, ना अपने बाप से। उसे बस अपना रास्ता खुद चूज करना है। अगली सुबह कोनोहा नॉर्मल थी। लोग अपने काम में लगे हुए थे, पर कहानी नॉर्मल नहीं रही थी। बोरुतो के आर्क्स जो पहले एक शोर मचाने वाले बच्चे के अराउंड घूमने वाले थे, अब एक शांत और गहरे लड़के के साथ आगे बढ़ने वाले थे। मादरा अब भी कम बोलता है, पर उसके एक्शन ज्यादा क्लियर हो गए हैं। वो पावर को ब्लाइंडली यूज नहीं करता, पर उसे डरता भी नहीं। उसके लिए स्ट्रेंथ का मतलब जीतना नहीं, बैलेंस बनाना है। नारुतो को लगता है कि शायद दुनिया को मादरा जैसे इंसान की जरूरत है, कोई वो चीजें तोड़ के नहीं, समझ के चेंज करे। हिनाटा को लगता है कि
मादरा का दिल अब भी सॉफ्ट है, बस उसे समझने का टाइम चाहिए। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि नारुतो का बेटा मादरा है और मादरा का फ्यूचर सिर्फ हीरो या विलेन बनना नहीं है, उसका फ्यूचर है एक नई सोच और शायद एक नई शिनोबी दुनिया। और यहीं पे पार्ट 1 एंड होता है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।